नमस्कार। आपके सितारे के साथ मैं हूं शिखा सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है कि एक अच्छा सा जीवन साथी उसके साथ हो। तो आज हम आपके साथ हैं और हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी शादी में किसी भी तरह की अड़चन आ रही हो या फिर अगर आप मांगलिक दोष से पीड़ित हो तो आपको क्या करना चाहिए। और ये उपाय हमें बताएंगे हर हफ्ते की तरह एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके सितारे। कभी अच्छे वर का ना मिलना तो कभी अच्छी वधू का ना मिलना, तो कई बार समस्या आती है कि घर परिवार अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन इन सब से अलग एक समस्या शादी में जो आती है वो होता है मांगलिक दोष। आखिर मांगलिक है अगर आप, तो क्या करना चाहिए कि आपका मांगलिक दोष जो है वो दूर हो। प्रदीप जी, क्या करें वो लोग जो मांगलिक दोष से पीड़ित हैं? जी मंगली की भी चर्चा करेंगे शिखा जी। जी। सबसे पहले तो ये प्रयास करना बड़ा आवश्यक है आज के समय में ये बताना कि आखिर विवाह के अंदर बाधा ही क्यों आती है। मंगलिक दोष भी एक कारण होता है विवाह को लेट करने में, विवाह के अंदर बाधा डालने में। लेकिन अन्य योग भी ऐसे बनते हैं जन्म पत्री के अंदर जिनकी चर्चा कर लेनी बड़ी आवश्यक हो जाती है। आजकल जो साधन हमें मिलते हैं विवाह के लिए, शादी के लिए, पहले अपने पर्सनल लिंक्स के अंदर, अपने रिश्ते के अंदर, अपनी जानकारी के अंदर मित्रों के माध्यम से रिश्ते को ढूंढा जाता था लड़के और लड़की के लिए। लेकिन आजकल इंटरनेट की सुविधा इतनी हो गई है, इतनी साइट्स आ गई हैं, तो उन साइट्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, संचार के माध्यम से भी लड़का और लड़की को ढूंढने की व्यवस्था की जाती है आजकल। तो हमें पता कैसे लगे? जिस आदमी से हमारी कोई जानकारी ही ना हो, तो उसके विषय में जानकारी लेने के लिए हम कहाँ जाएं, किस साधन का इस्तेमाल करें? तो जन्म पत्री एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया साधन है जिसके माध्यम से पता लग सकता है बिल्कुल आसानी से कि इस लड़के या लड़की का विवाह का जीवन कैसा रहेगा। और आज हम उन्हीं ग्रहों की चर्चा कर कर आपको बता भी रहे हैं और आपको समझा भी रहे हैं और साथ साथ आपको सिखा भी रहे हैं कि अगर किसी अनजान से अगर हम रिश्ता करना चाहते हैं तो उसकी जन्म पत्री के माध्यम से वो कौन कौन से ऐसे योग हैं जिनकी वजह से हमें ये पता लग सके कि इसके साथ में शादी करने के बाद में अगर इस लड़का या लड़की से हमारा रिश्ता होता है तो हमारी शादी कितने दिन तक चल पाएगी, कि आजीवन शादी की जो व्यवस्था हम करना चाहते हैं वो सुखी रहेगी, हमारी पुत्री कैसे सुखी रह सकती है ससुराल के अंदर। और शादी विवाह अगर हो भी गया तो आपस के अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, ससुराल में जाने के बाद भी हमारी पुत्री अगर ठीक कैसे रह सकती है, कैसे सुखी जीवन व्यतीत कर सकती है, उस चीज़ की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरे मित्रों आज हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो जन्म पत्री में ऐसे कौन कौन से योग हैं जिनको देखने के बाद में ये पता लगाया जा सके कि हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर, हमारे पुत्र और पुत्री के वैवाहिक जीवन के अंदर कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं होगी। तो सबसे पहला ग्रह कौन कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए, आखिर विवाह के लिए कौन सा ग्रह शुभ माना जाए और कौन कौन से ग्रहों को अशुभ की संज्ञा दी जाए, तो आज हम आपको बता भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं जी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज राहु ग्रह की। अगर सप्तम स्थान के अंदर राहु ग्रह की पोजीशन अगर आती है, अगर सप्तम स्थान के अंदर राहु ग्रह अगर 7वें स्थान में बैठा हुआ है आपकी जन्म पत्री के अंदर, तो राहु का प्रभाव रहता है मेरे मित्रों जीवन के अंदर 41 साल की उम्र तक। तो ये मानकर चलना कि 41 साल की उम्र तक वैवाहिक जीवन के अंदर अड़चन परेशानी आने का निश्चित तौर पर योग बना हुआ है। अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि 7वें घर पर ना हो, तो मान लीजिए कि अगर 7वें ग्रह पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के योग बनेंगे 41 साल की उम्र तक। तो अगर ये 41 साल की उम्र तक जो योग, क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव क्षेत्र जो रहता है, राहु की जो आयु रहती है किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर 41 साल की उम्र तक राहु प्रभावित करता है और आपस के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का योग बनाता है 41 साल की उम्र तक। इससे बचने के लिए क्या किए, क्या कौन कौन से साधन अपनाए जाएं, तो उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या तो अपने पर्स में डाल लीजिए या अपने गले में धारण करिए सोमवार को। अब चौरस टुकड़ा क्यों लिया और चांदी ही क्यों ली?
क्योंकि चौरस निशान माना जाता है मंगल का और चांदी मानी जाती है चंद्रमा की। ये दोनों ही ग्रह मेरे मित्रों ऐसे ग्रह हैं जो राहु को कंट्रोल भी करते हैं और साथ ही साथ राहु को शुभ अवस्था के अंदर भी लेकर जाते हैं। क्योंकि ऐसी चर्चा हो चुकी है हमारे बीच में कि राहु कहते हैं मानसिक विचारों को, तो मानसिक विचार अगर ठीक अगर आपके हों तो उस क्षेत्र के अंदर राहु को पॉजिटिव किया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा एक और उपाय बताना चाहता हूँ शिखा जी, क्योंकि पहले भाव की राहु की चर्चा कर रहे हैं हम, कि अपने वजन के बराबर जौ लेकर और उसको दूध से धोने के बाद में अगर जल प्रवाह कर दिया जाए 1 साल में 1 बार और 41 साल की आयु तक, तो भी वैवाहिक जीवन के अंदर अड़चनों से परेशानियों से बचा जा सकता है अगर सप्तम स्थान के अंदर राहु हो। एक अंतिम उपाय बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों राहु के लिए कि जब कन्यादान आप करें, अगर लड़की की कुंडली में लड़की की जन्म पत्री के अंदर अगर सप्तम स्थान के अंदर राहु की विराजमान है, तो एक निश्चित तौर के ऊपर आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करने के लिए कि लड़की का जो पिता है कन्यादान के समय एक कोई भी शुद्ध चांदी का टुकड़ा ले लीजिए, कम से कम भी 100 ग्राम से ऊपर का, और चांदी का टुकड़ा लेने के बाद में दे अपने दामाद को, और दामाद घर जाने के बाद में दे अपनी पत्नी को। उसी चांदी के टुकड़े को सारी उम्र लड़की अगर संभाल के रखती है तो निश्चित तौर पर एक ऐसा योग बनेगा कि आपस के अंदर वैवाहिक जीवन में कभी भी चिंता और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रकाश जी। प्रकाश, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। जी जी नमस्कार। गुरुजी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी जी पूछिए, जन्म की तारीख और समय बताइए। 15 सितंबर 1989। जी समय बताइए। दोपहर के 1:24। जी जन्म का स्थान बताइए। जिला भिवानी, चरखी दादरी। जी जी अपना सवाल पूछिए। गुरुजी मुझे एक तो इसकी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना है, जी कब लगेगी, और एक इसके विवाह के बारे में जी, और एक गुरुजी इसका यूनिवर्सिटी पर एक हमने इसको गोल्ड मेडल के लिए कोर्ट केस किया हुआ है जी। उसके बारे में पूछना है कि भी इसके पक्ष में आया, ऐसा क्या किया जाए। जी जी देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए देखने के लिए सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि सप्तम स्थान, आज विवाह की चर्चा कर रहे हैं हम, और सप्तम स्थान के अंदर दृष्टि शनि की, शनि 36 साल की उम्र तक प्रभावित करता है वैवाहिक जीवन को। तो बड़ा साधारण सा आपको उपाय बताना चाहता हूँ। लोहे का त्रिशूल लेकर शनिवार वाले दिन शनि देव के मंदिर के अंदर या भैरव के मंदिर में चढ़ाइए शाम के संध्या के समय, और प्रत्येक शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाइए, तो विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर होंगी। कार्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो जॉब के लिए सूर्य ग्रह की पोजीशन को साउंड देखना, दशमेश दशम भाव से संपर्क रखना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो जॉब की बजाय अगर इस कुंडली के अंदर व्यापारिक क्षेत्र में जाया जाए तो बड़े अच्छे योग बनेंगे कुंडली के अंदर। और जहाँ तक चर्चा है भाग्यस्थान की, तो एक ग्रहण योग बना हुआ है सूर्य और केतु का आपस के अंदर। अगर किसी भी जन्म पत्री के अंदर ग्रहण योग के अंदर अगर सूर्य आ जाता है तो सरकारी क्षेत्र से मिलने वाली जितनी भी सहायता है और सरकारी क्षेत्र में जाकर उन्नति और तरक्की करने के जो योग बनते हैं उनमें अड़चनों का सामना आवश्यक तौर पर करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस कुंडली के अंदर सरकारी क्षेत्र में जाने की संभावना इस कुंडली में कम है, बल्कि व्यापारिक क्षेत्र में और प्राइवेट सर्विस के चांसेस ज़्यादा हैं। उस तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, कुलदीप कैथल से। जी कुलदीप, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर जी, एक तो मेरा फोन ना काट के लाइट चली गई और मैं आपका फॉर्म ले रहा था। हाँ जी जी कुलदीप जी, अपना सवाल डेट ऑफ बर्थ पूछिए। जी 28/11 जी 1983। जी जी टाइम बताइए। जन्म का टाइम है 10 बजे के आसपास सुबह का। जी जी जन्म का स्थान बताइए। जन्म का स्थान है कैथल जी। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल में पूछना है, मेरी सरकारी जॉब लगेगी, कब तक लगेगी जी, और एक ही है जी मेरे इष्ट देवता कौन है, और मेरी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं। जी 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 देखिए, काल सर्प योग की चर्चा अगर करें तो आपकी कुंडली में निश्चित तौर पर काल सर्प योग नहीं है, क्योंकि डिग्री वाइज भी कुंडली देखी जाती है। राहु और केतु के घेरे के अंदर, राहु और केतु के संपर्क के अंदर अगर सारे ग्रह आ जाएं और एक ही साइड में सारे ग्रह हो उस स्थिति को कहते हैं काल सर्प योग। डिग्री वाइज भी अगर कुंडली के अंदर एक ग्रह भी अगर आउट है राहु और केतु के घेरे से तो काल सर्प योग नहीं माना जाता। और आपकी कुंडली का निसंदेह एक नहीं दो ग्रह आउट हैं, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी काल सर्प योग आपकी जन्म पत्री में नहीं है। व्यापारिक क्षेत्र के अंदर अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा उन्नति और तरक्की के योग मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में जाने की संभावनाएं कुलदीप जी कम नजर आती हैं आपकी कुंडली के अंदर। और एक लगन, देखिए लगन साउंड होना बड़ा आवश्यक है किसी भी कुंडली को देखने के लिए।
और आपकी जो जन्मपत्री है उसमें लगन लग्नेश 12वें घर के अंदर, तो कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का कमजोर माना जाता है। सरकारी क्षेत्र में जाने की संभावनाएं कम बनती हैं। ग्रहण योग के अंदर भी सूर्य 12वें घर के अंदर केतु के साथ में है, तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि व्यापारिक क्षेत्र के अंदर अगर आप जाते हैं, प्राइवेट सर्विस की तरफ अगर रुझान करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं, तो उस परिस्थितियों के अंदर ज़्यादा तरक्की के मिलने के योग बनते हैं आपकी जन्मपत्री में। और ये कुंडली कोई मंगली कुंडली नहीं है। और साथ ही साथ अगर एक पुखराज रत्न अगर आप धारण करते हैं कम से कम 6 कैरेट साइज से ऊपर का, तो बड़ी अच्छी परिस्थितियां बनेगी आपके जीवन में, क्योंकि कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है आपको, जो मुझे लगता नहीं इस कुंडली के अंदर है। जी बिल्कुल, तो कुलदीप जी ये साधारण उपाय आप अपनाइए और अपना आत्मविश्वास आप बढ़ाइए, क्योंकि हम हमेशा यही चीज कहते हैं कि आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है, जितना ज्यादा हम पॉजिटिव सोचते हैं, उतना ज्यादा हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।